रानी मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए जो संदेश है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ कुछ ऐसे होने वाला है मेरे बच्चे, तुम जानकर चौंक जाओगे मेरे बच्चे। तुम जो कर रहे हो और पिछले समय जो तुमने परिश्रम किया था उसका पूरा फल और तुम्हें मिलने के कतार में है मेरे बच्चे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारे जीवन पहले से दिन प्रतिदिन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, यानी कि आपके जीवन में खुशियां रंग लाने वाला है धीरे धीरे आपको, क्योंकि और माता रानी लेकर जाएंगे कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। आपके कारोबार में वृद्धि होना शुरू हो जाएंगे, आपकी पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी, पैसों के लेकर जो समस्या है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगे मेरे बच्चे। आज तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तुम्हें इन सावधानियों को थोड़ा सा रखना मेरे बच्चे। मेरा पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें 108, अभी तुरंत टाइप करें। मेरा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे आने वाले समय कैसा व्यतीत होने वाला है। मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूँ मेरे बच्चे, इसे गलत समझने की भूल मत करना। 100% सच बता मेरे बच्चे। आज मैं जो कुछ देख रहा हूँ और जो कुछ करने वाला हूँ तुम्हारे अच्छे और भले के लिए करने जा रहे हैं मेरे बच्चे। तुम इतना हमेशा याद रखना कि माता रानी अपने भक्तों को कष्ट में कभी भी नहीं देखना चाहते हैं। वह हमेशा अपने भक्तों को सुख का अनुभव करते रहते हैं मेरे बच्चे। माता हमेशा व्यक्तियों मनुष्य का परीक्षा क्यों लेते रहते हैं? इसीलिए लेते हैं क्योंकि वह भूल जाते हैं इंसानियत के नाते मनुष्य के जीवन में एक परिश्रम की रास्ता है। परिश्रम जितना करोगे उतना तुम्हारा रास्ता सरल होगा, और जो व्यक्ति परिश्रम करने से, मेहनत करने से, ईमानदारी से काम करने से कतराते हैं उसके जीवन कष्टों से भरा रहता है मेरे बच्चे। आपसे तुम्हारी जीवन में वह सुख तुमको प्राप्त होने वाला है जो तूने कभी सोचा था। तूने अभी सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा नाम, मेरा सामान अब बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से ही हो। बस तुम इतना याद रखना कि तुम्हारे हाथों से या बातों से किसी की तकलीफ ना पहुंचे मेरे भाई जी। मैं आज तुम्हें ऐसा ज्ञान देने आए, ऐसा संदेश कोई तुम्हें नहीं दे सकता है मेरे बच्चे। आज के संदेश को पूरा जरूर देखें, इस अधूरा छोड़ने की गलती मुझसे भी ना करना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपको बताऊंगा जो बहुत ही रहस्यमय बात है मेरे बच्चे। तुम बहुत ही भोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा मेरे बच्चे। तुम जो सब कुछ देखोगे मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है, इसे हल्के में कभी ना जा। नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा मेरे बच्चे। महादेव जी, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा बहुत जल्द। तो देख, यह शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी माता रानी जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं मैं उसे नजरअंदाज कर रही है, जो मैं तुम्हें रोज बताता रहता हूँ। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देख मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है और बहुत दुखी होता तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं भी उसके लिए दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी संतानों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहता हूँ। और कुछ लोग
हैं यहाँ पर जो उन्हें फिर से दुखी और निराश कर देते हैं। यह मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मेरा क्रोध उन लोगों पर बरसने लगता है जो लोग मेरे भक्तों के विरोधी होते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूँ कि मेरे भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि ना डाले, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया। आज तुम्हारी इस प्रकार से खींची हो रही है जिसकी तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। पूरी बच्चे, तुम्हारे विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर भी तुमने अपनी मेहनत को जारी करके रखा है। तुमने अपने आत्मविश्वास को अभी तक अपने से कम नहीं होने दिया है। तुम जटिलताओं से अपनी कार्य में लगे हुए हो और भी हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम ही नीचा दिखा के लिए तुम्हारी अपनी आवश्यकताओं को तुमसे छीन के लिए जो तुम्हारे लिए मूल आवश्यकता बनी हुई है। परंतु मेरे बच्चों की जो विपरीत है वह विपरीत रहेगी, उनका बदलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मैं तुमसे यह कह दे रहा हूँ, तुम्हारी जो यह जीत है वह मुझे अच्छी नहीं लगी है और ना ही तुम्हारी सफलता दीप अच्छी लगी है। इतने अच्छे और बड़े काम कर दिए जिस वजह से उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि यह तुम्हारी जैसा कार्य करने में अमर्थ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शान और शौकत देख उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट हो रही है, मैं तुम्हारे सामने फड़फड़ा बंद कर निकल रही है, जिस कारण से मैं जान पाया हूँ कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या विचार चल। मेरे बच्चे, परिस्थितियाँ खराब होने पर यदि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या फिर उसे करने से क्या फायदा है। अगर मेहनत का मेहनत आना ना मिले तो मेहनत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारी बहन कहाँ फालतू में पूर्णत मिलेगा और भी जो 1000 लोग हैं वह सब देखते रह जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप को बहुत मायूस और केला खाया हुआ समझते हो। उसी समय पर तुम्हारे अंदर इतनी विचार आते हैं, इतनी भावना ही खूबी है जो पहले आज तक नहीं हुई होगी। उसी के अनुसार तुम्हें अपने अंदर के भाव को प्रकट करना होता है। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से भाव विभोर होना तुम्हारी मर्यादों को कलंकित करता है, तुम्हारी मर्यादा को छुट्टी ही करता है। इसलिए आज मैं तुम्हारी मूल आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करूंगा जिसे रोकने के लिए कोई तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारी जीवन की मूल आवश्यकता है। सज्जू सफल हो गई थी, यह सफलता पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम कभी अकेले बैठे हो तो अपने अंदर अकेलेपन को कभी भी महसूस मत करो। यदि तुम ही बहुत ज्यादा ऐसा ही हो रहा है तो तुम अपने मित्रों को बंद करके एकदम से ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करके बैठ जाना है। धीमी आवाज में आवाज बाहर नहीं निकालनी चाहिए और मेरा स्मरण करो नहीं, तुम ही दिखाई दूंगा पूर्ण रूप से और तुम ही भ्रमण भी कराऊंगा। इस पूरे संसार का यहाँ निवास करता हूँ। देव ब्लॉक के सभी तुम ही दर्शन भी बैठे बैठे करवा दूंगा। यदि तुम ही देव ब्लॉक के दर्शन करने तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती है और नहीं नीचा दिखा छुट्टी है। यह जो 1000 लोग हैं, यह किस प्रकार से तुमसे पीछे हट जाएंगे जैसा तुम भी कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी बराबरी करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बराबर का 1000 लोगों में भी कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा, तुम ही सामने आने से क्या मतलब है। और यदि भी आएंगे भी तो तुमसे बहुत ही प्रेम से बातचीत करेंगे, तभी भी तुम ही अनुचित बात नहीं बोलेंगे और ना ही तुम्हारे साथ कभी कोई षड्यंत्र और योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि ढेर षड्यंत्र और योजनाएं बना थक चुके हैं। अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके सभी षड्यंत्र और योजनाएं तुम्हारे तक पहुंचने से पूर्व ही है। तू ही नष्ट कर देता हूँ। योगी तुम्हारी महादेव जी सबसे पहले मिलते हैं। जो भी होगा वह तुम्हारी प्रभु महादेव जय शिव शंकर जी देख लेंगे, क्योंकि यदि तू ही बोल आ गया कि चाहे जो भी हो उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना भी रंग कर ले। इसीलिए मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि अधिक से ज्यादा किसी भी कार्य को करने का प्रयास ना करें, अधिक से ज्यादा किसी को बोल पीड़ित करने का दुस्साहस ना करें, अन्यथा परिणाम कुछ और ही होगा। यदि परिणाम कुछ और होने वाला है, स्थिति बदल गई तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। चिल्लाते
डटे रह जाओगे, फिर भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा और ना ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए पूरी तैयार होगा कि दीन के हिसाब से तुम ही अपने जीवन को बड़ी ही सरलता से जीना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जितना तुम मूषक और द्वेष अपने अंदर रखोगे उतनी ही तुम्हारा नुकसान होता जाएगा और जब नुकसान होने वाला हो तो तुम्हें उस पर अपनी प्रतिक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि यदि नुकसान हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। यदि उसका नुकसान होता रहेगा तो उसका कार्य करने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यह तुमसे समझ रहा हूँ कि अपने कार्य पर जिस प्रकार से दृष्टि रखो, इस प्रकार से सोच समझ कर करो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। अगर वह तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही हो, यदि तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, उसे कानून के प्रति तुम्हारी उल्लास की तरह उम्र पड़ेगा। मुझे इस कार्य में इतना लाभ प्राप्त हुआ है और आगे चलकर यदि है इसका सही तरीके से नहीं करूँगा तो मुझे और लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की बात उसके मन में होनी चाहिए। यदि वह इस प्रकार की बातें अपनी मम्मी नहीं दे तो उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे प्रभु यह करके तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि तुम अपने हाथों से स्वयं नहीं करोगे। तुम्हारी प्रभु महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आएंगे। और यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके पर परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। कई बार आपने पाया होगा कि परिवार के किसी सदस्य पर संकट आने से पूर्व किसी को अंदेशा हो जाता है जो सही भी निकल जाता है। ऐसे में तुम उनके रक्षक बनकर उनके साथ खड़े रहोगे। बड़ी नकारात्मक शक्ति स्वयं दूर करने में सक्षम बनने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए किसी दूसरे शख्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम स्वयं ही अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो। स्वयं तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की डिवाइन शक्तियों की निगरानी में यह कार्य हो रहा है। मेरे बच्चे तुम पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। उनके लिए यह खुशी का अवसर है कि उनके परिवार का कोई सदस्य इतनी दिव्य ग्रहण करने वाला है कि वह भी उनकी शक्ति के साथ साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा। मेरे बच्चे तुम नहीं जानते लेकिन हम महसूस कर